नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र युद्ध प्रवीण के साथ। मुजफ्फरपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी रैली मुजफ्फरपुर के सरफुद्दीन बाजार में किया गया। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद के लिए चुनावी प्रचार किया गया और लोगों से अपील किया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को आप लोग भारी से भारी मत देकर लोकसभा में पहुँचाने का काम करें। आप देखते रहे मुजफ्फरपुर स्वतंत्र युद्ध प्रवीण के साथ। धन्यवाद। गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे, ये बात मैं आपको कहकर रिक्वेस्ट करके मेरे बात को समाप्त करता हूँ। मैं आखिरी 2 स्लोगन लगा, मैं कहूँगा मोदी हटाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अजय को चुन के लाओ। आपको धन्यवाद, सबको नमस्कार। अब अजय, आप जरा मजबूती से रहना, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि इधर उधर देखे खतरा रहता है। आपके सेवा में आया हूँ और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरपुर के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के थे। जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों की एक कर्मभूमि मुजफ्फर को मैं मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से मैं नमन करता हूँ। मिल रहा है अजय निषाद जी। आज राम सेवक साहू उच्च विद्यालय सरफुद्दीनपुर में ओछा प्रखंड के अंतर्गत आज लोकसभा मुजफ्फरपुर के लिए आज यहाँ पे अपार समर्थन के साथ, जहाँ पे इंडिया गठबंधन की जो सभी घटक दल हैं वो सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर कार्यकर्ता और हमारे प्रत्याशी और तमाम जिला के विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, तमाम हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पे उपस्थित हुए और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सफल आयोजन आप लोग के माध्यम से आज हो पाया। आप प्रचंड बहुमत से जीते थे, भूचाल से का स्थिति प्रत्याशी? बिल्कुल, देखिए हम लोग युवा हैं और जी जान लगाते हैं। कहीं भी काम करते हैं तो अपने तन मन से वहाँ पे समर्थन देने का काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। और ये तो हमारे देश की बात है। देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, आज उसकी लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे इस मैदान में इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे और हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने संवाद में कई सारी बातें बताई, कई सारे मुद्दे बताए जो कि बीजेपी भटक चुकी। 10 सालों की जो केंद्र में इन लोगों ने राजनीति की है और अपने आज अहम मुद्दों से भटक रहे हैं। महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसान की समस्याओं को लेकर के ये जो है केंद्र में आई थी, लेकिन आज देखिए कि अपने मुद्दों से भटक गए। रोजगार, महंगाई, किसान के मुद्दों से हट जाने के बाद आज ये इनके मैनिफेस्टो में ये मुद्दे नहीं। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है हम लोग को उखाड़ फेंकनी है और आगे उच्च जगह पे, क्योंकि हमें संविधान बचाना है, हमें अपना आरक्षण बचाना है। उस कड़ी में मैं चाहूँगा कि सबका समर्थन मिले, क्योंकि आप जिस तरह से देख सकते हैं कि आज देश में 2 लोकसभा चुनाव को इन्होंने निर्विरोध कर देने का काम किया। तो आज आपको एग्ज़ाम आने की डेट आती है, उस दिन पता लगता है कि एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गया। तो क्या आप इन मुद्दों से भटकना चाहते हैं? क्या ये एनडीए की सरकार इन मुद्दों से भटकाना चाहती है? आप इन विषयों पर क्यों नहीं बात करते हैं? इसीलिए जो हमारे महागठबंधन कांग्रेस ने अपने वादे दिए हैं, जिसमें आपको हर आने वाले जो राखी का समय है, मुझे लगता है कि लाखों महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। लाखों 30% जो देश में रोजगार है, नौकरियां हैं जो कि अभी स्थायी रूप से बंद की हुई हैं, उसको लाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है विभिन्न मुद्दे हैं, हम लोग को उस पर जाना चाहिए और मुद्दों से भटक के राजनीति नहीं होती है। मैं आप लोग से अपील कर रहा हूँ पत्रकार माध्यम से
कि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं और जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, पत्रकार और हमारे जो हमारे क्षेत्र की जनता सुन रही है, एक अच्छा निर्णय लेते हुए इंडिया महागठबंधन को विजयी बनाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वैशाली में भी और मुजफ्फरपुर में भी दोनों जगहों पे हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। महासभा के प्रांतीय नेता जगन्नाथ शाह जी से आग्रह करेंगे कि आपकी सभा को संबोधित करें। जगन्नाथ शाह जी। नफरत का झंडा बुलंद कर रही है, इसे हमें सोचना है, देखना है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा नौजवानों को हर साल। नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे तरफ से कौन लड़ेगा? क्या आजादी के पहले तुम्हारी स्थिति यही थी? आज वोटिंग की पावर आई संविधान के वजह से, आपको वोटिंग का अधिकार मिला लोकतंत्र के वजह से। क्या आप ये घुमाना चाहते हैं? आज लोग घर में तुम्हारे आते हैं, महिलाओं के घर आते हैं, पुरुषों के घर आते हैं, बूढ़ों के घर आते हैं, 18 साल के ऊपर के बच्चों के भी बुला के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार वोट का है। उस हथियार के लिए वो डरते हैं। अगर आप डर गए तो फिर मर गए, कभी उठने वाले नहीं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक होकर, एक गठबंधन की सरकार जरूर आएगी और गठबंधन के लिए उनके लिए सब एक होकर मिलकर वोट देना चाहिए। हमारे पार्टी के ओर से उनका नाम अजय निषाद, बोले तो हमारे पास फिशरमैन होते हैं, है नहीं? हाँ, हमारे कर्नाटक में फिशरमैन भी होते हैं। यहाँ पर अपना नाव भी चलाते हैं, संकट से आपको पार भी करते हैं, इस नदी से उस नदी पार कराते हैं। यही बहादुर लोग हैं, इनको आप अपना वोट देकर जिताओ। जिताएंगे नहीं? जिताएंगे। यही इसी के लिए मैं इनके तरफ से वोट मांगने के लिए आपके पास आया। दूसरे भी आएंगे, लेकिन वो आप सभी भाइयों पर सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का आभार प्रकट करूंगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया, और आप सभी का भी आभार प्रकट करूंगा कि 2-2.5 घंटे के बाद भी आप लोग सभी लोग मजबूती से बने। मंच पर जितने नेतागण आए उनका भी मैं आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने काफी समय दिया। आप सभी का धन्यवाद। कार्यवाही समाप्त की जाती है। धन्यवाद। खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीआईपी के महावीर सहनी जी और तमाम है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे मुजफ्फरपुर का चुनाव होना है। चुनाव में 1 नंबर